हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट ए कंपाउंड which contains one atom of X and two atom of Y and for each three atom of Z is made by the mixing of 5 gram of X, 1.15 into 10 to the power 23 atom of Y and 0.03 gram atom of Z. If only 4.4 gram of the compound results, then the value of atomic masses of Y divided by 10 is. The atomic mass of Z, X and Z are given as 60 and 80 respectively. बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर एक हम X का एटम लेते हैं तो हमें दो Y का एटम लेना पड़ेगा और तीन Z का एटम लेना पड़ेगा. तो इससे एक कंपाउंड बन जाएगा. मतलब कंपाउंड कैसा? XY2 और Z3 मान सकते हैं, जिसमें X के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है. X का क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि 5 ग्राम X लेना पड़ेगा. तो 5 ग्राम X लिया तो उसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? उसका X का मोलर मास गिवन है 60. तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया 1/12 डिवाइड करके. ठीक है. Y की बात करते तो Y का बोला गया कितना? आपका 1.15 एटम्स लेना है. मतलब 1.15 इंटू 10 टू पावर 23. तो इसका मोल निकालने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1.15 को अगर डिवाइड करें किससे? अगर 6.022 से या फिर हम 6.03 भी ले सकते हैं तो लगभग ये आ जाता है आपका 0.19. और इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं 1/12 का. तो 1/12 का वैल्यू आ जाता है 0.08. ठीक है. और ये कितना आ गया था आपका? 1.15 से जब डिवाइड किया था 6.022 से तो 0.19 के आसपास आ गया था. जेड की भी मोल्स निकाल लेते हैं. जेड का मोल्स कैसा है? ये तो जेड का मोल्स डायरेक्टली गिवन ही है 0.03. ये सारे मोल्स हो गए. यानी कि फाइनल में यहाँ पे मोल्स लिख देता हूँ. मोल्स कितना है? पहले का एक्स का 0.08 आ गया अप्रॉक्स, इसका 0.19 आ गया, इसका आपका 0.03 है. अब इसका हमें मोल्स निकालना है तो उसके लिए क्या निकालते हैं? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट. क्योंकि जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं. तरीका क्या है? जो भी नंबर ऑफ मोल्स निकला उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो वहां से क्या निकल जाता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. तो यहां से देखेंगे 0.08 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.19 को अगर 2 से डिवाइड भी कर दे तो आपके पास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ये 0.09 आसपास आ रहा है और ये वैल्यू 0.01 और ये 0.08. तो इन तीनों में सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सा देख रहा है? 0.01. ये 0.09, 0.08 और 0.01. तो इसका मतलब ये क्या बन गया? लिमिटिंग. मतलब जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है वो लिमिटिंग बनता है और लिमिटिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा. प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसका 3 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल बनेगा. इसे कहते हैं मोल मोलेसिस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे, क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शंस है. तो इसका 1 मोल अगर बना, सॉरी इसका 3 मोल तो इसका 1 मोल, मतलब इसका 1/3. तो इसका अगर 0.03 मोल यूज किया तो इसका कितना मोल बनेगा? तो इस वैल्यू का 1/3 यानी 0.03 का 1/3 आ गया 0.01 इतना मोल. और यहां से हम मास निकाल सकते हैं. तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला होता है जितना मोल्स है उस मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसके मोलर मास से. तो मोलर मास x का कितना आ गया? 60 आ गया. प्लस y के लिए ट्वाइस ऑफ हमें मास निकालना है तो m मान लेते हैं. y का ही तो मास निकालना है इस क्वेश्चन से. और z के लिए कितना 80 है तो 80 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ये वैल्यू है. और ये आपका क्वेश्चन में गिवन है कि ये मास कैलकुलेट करके कितना आया? 4.4 आ रहा है. 4.4. तो इस 0.01 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. 0.01 को अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास एग्जैक्टली 0.6 आ जाएगा. ठीक है. 0.6 प्लस 0.02 टाइम्स ऑफ m प्लस 8 3 24 आ जाता. तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 इज इक्वल टू 4.4. तो 2.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा और 2 में से 0.6 जाएगा तो 1.4 बचेगा. तो 0.02 मोलर इज इक्वल टू कितना बन गया? 1.4. पहले ये सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा था, 2 में से 0.6 जाएगा तो 1.4. तो मास कितना आ जाएगा? 1.4 को डिवाइड करना है 0.02 से. यानी 1.4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.02 से तो ये आ जाता है 70. तो ये आ गया आपका मोलर मास. बट हमें आंसर क्या करना है? जितना मास है उसको 10 से डिवाइड करना है. तो 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 7. सो 7 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.